वाले हैं, ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत विकसित हरियाणा में ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो इसको गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हैं जी, आपने विधानसभा में सवाल किया था कि आपने वायदा पूरा नहीं किया अपना इनाम देने का, क्या वो इनामी राशि से दी जा रही है पिछले कुछ दिनों से? नहीं, मैंने तो तभी बोल दिया था उनको, मैंने तभी बोल दिया था, उनके ऊपर है। हमने तो कह दिया था, हम कोई ऐसा नहीं है, जो हमने कहा है वो सरकार पूरा करती है। हरियाणा में पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि 1500 केंद्रों में से 300 केंद्रों को बंद कर दिया गया है, अधिकारियों का तबादले कर दिए गए। क्या इस पर लगाम लगी? देखिए, 2014 से पहले का लिंग अनुपात आप देखिए, बीच में अगर ये कोई कारण नहीं है कि इस कारण से हुआ है या वो हुआ है, परंतु अभी भी सरकार उसी मिशन मोड में काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का, मैंने तो कहा भी अभी उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सर, कल अभय चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले उसके आसपास जो जमीन आवंटित हुई है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम पे निशाना साधा है कि जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं उनकी पहले जांच की जानी चाहिए। अभय चौटाला कहना है कि वो मांग करते हैं पहले जांच बिठाई जाए जिनके नाम उन्होंने विधानसभा में लिए। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम का सीधे तौर से निशाना साधा था, उनका कहना है कि सरकार पहले जांच कराए। किसने कहा है? अभय चौटाला ने कहा है कि पहले जांच कराओ जिन्होंने एयरपोर्ट के पास जमीनें खरीदी हैं। चलिए, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को प्रोजेक्ट समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो जांच हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी जांच, तो कोई ऐसा विषय नहीं है। जो गलत करेगा, जो गलत सामने आएगा। कहाँ चल रहे हैं बताइए, बताइए हमें। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हमें बताइए, घंटों में कार्रवाई होगी। आप ये नहीं है कि दिनों लग जाएंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। नहीं, जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, मैंने कहा है ना। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश भर में स्मार्ट सिटी बनाने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हरियाणा को लेकर के, अब यूपी और दिल्ली के बाद जो सबसे बड़ा ट्रैफिक को लेकर जाल जो आईसीआर में देखा जा रहा है, ई रिक्शा को लेकर के, सर क्या हरियाणा सरकार भी इस पे काम करने वाली है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, ई रिक्शा को लेकर के हमारे ईवी वाहन, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ईवी की तरफ आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चाहे ई रिक्शा हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिक बस हो, चाहे इलेक्ट्रिक कारें हों, ताकि ये पोल्यूशन से निजात मिले, कम पोल्यूशन हो, पेट्रोल का भी खर्चा कम हो, और हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये बिजली की तरफ जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ग्लोबल सिटी को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ग्लोबल सिटी महत्वपूर्ण योजना है।
1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता होगी। गेम जानकारी, 5 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्लोबल सिटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता होगी। ग्लोबल सिटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एक लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता यहां पर होगी। 5 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे और उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल सिटी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता होगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।